अच्छा, अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो एग्जांपल हम दूसरी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की एग्जांपल है। इसमें हमारे पास मॉड है प्रीएम्पशन, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी होता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। अगर पेपर में ये आ जाए शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट या आ जाए शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट विथ प्रीएम्पशन, ये दोनों सेम चीज़ें, आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक है। सर इसमें ना पता है प्रीएम्पशन में क्या होता है, प्रीएम्पशन में यह है कि एक प्रोसेस अगर एक चल रहा है, अगर उसको कोई इंटरप्ट आती है, कोई और प्रोसेस उसके टाइम के बीच में आता है, तो पहले हम उसको देंगे अगर उसकी प्रायोरिटी आता है, ठीक है। तो क्राइटेरिया इसमें वही है, बस टाइम को हम देखेंगे। बस टाइम का क्राइटेरिया हम कब देखेंगे, जब हमारे पास एक प्रोसेस से ज़्यादा प्रोसेसेस होंगे, एक से ज़्यादा जब प्रोसेसेस होंगे, ठीक हो गया। इस टाइम पे आपने शुरू कहाँ से करना है, ज़ीरो से। अगर ज़ीरो है तो आप ज़ीरो से शुरू करें, ठीक हो गया। तो हम P1 को P1 से स्टार्ट लेते हैं, पहले एक प्रोसेस हम लेकर आते हैं, ठीक है। P1 हमारे पास किस में आ गया, रेडी क्यू में आ गया। P1 हमारे पास किस में आ गया, रेडी क्यू में आ गया। ये किधर से किधर तक चलेगा, ज़ीरो से लेकर। अच्छा इसमें पता है क्या, कोशिश करें वन वन का वफ़ा दे के चलाते हैं। जैसे मैं अब ज़ीरो से लेकर वन तक चला रहा हूँ। अब देखें क्या ज़ीरो से वन के दरम्यान कोई ऐसा प्रोसेस है जो अराइव हुआ हो। इधर अराइवल टाइम में देखें, यस P2 है, ठीक है। P2 को अब आप लेकर आए रेडी क्यू में। अब P1 कितना चला है, ज़ीरो से लेकर वन तक। अब आपके पास एक सेकंड ये चल गया ना, तो बस टाइम आपके पास 8 से कितना रह जाएगा, 7, ठीक हो गया। बस टाइम आपके पास 8 से कितना रह जाएगा, 7। और P2 का आप देखें, P2 का बस टाइम कितना है आपके पास, 4। तो अब किसका बस टाइम कम है, P2 का बस टाइम कम है। तो अभी हम किसको चलाएंगे, P2 को, ठीक है। P2 अभी आपके पास प्रोसेस चलेगा, कितना चलेगा, वही आपने 1 से लेकर एक सेकंड का गैप देना है। 1 + 1 हो जाएगा 2। अब देखें क्या 1 से 2 के दरम्यान कोई ऐसा प्रोसेस है जो कि अभी अराइव हुआ, ऊपर ऊपर देखें, यस P3 है, P3 आपके पास अराइव हुआ है। और एक और, हाँ दूसरी बात जो हम भूल रहे हैं, P2 को हमने कितना चला लिया, 1 सेकंड चला लिया ना, तो यहाँ पे आप इसको एक लाइन लगा के 3 लिख देंगे, ठीक हो गया। अब 1 से 2 के दरम्यान हमारे पास एक और प्रोसेस आ रहा है जो कि है P3। P3 भी आपके पास किधर आ जाएगा, रेडी क्यू में आ जाएगा, ठीक है। P3 आपके पास किधर आ गया, रेडी क्यू में आ गया। P1 का बस टाइम कितना है आपके पास अभी, 7। P2 का कितना है, 3। P3 का कितना है, 9। अभी कौन सा चलेगा आपके पास, कि जिसका बस टाइम कम है, अभी भी आपके पास दोबारा कौन सा चलेगा, P2 ही चलेगा। P2 को फिर आप एक सेकंड चलाएं, ठीक है। देखें 2 से 3 में कोई प्रोसेस है जो कि अभी अराइव हुआ हो, बताएं। 2 से 3 के दरमियान अभी हमने P2 को दोबारा कितना चलाया, 2 से 3 सेकंड चलाया ना, तो ये अब 3 से कम होकर कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा। और यहाँ पे देखें 2 से 3 सेकंड के दरमियान कोई प्रोसेस अराइव हुआ हो, यस P3 तो हमारा पहले ही रेडी क्यू में है। अभी कौन सा हुआ है, P4 भी आपके पास रेडी क्यू में आ जाएगा। P4 का बस टाइम कितना है आपके पास, 5। और अभी यहाँ पे देखें P2 का पहले बस टाइम 3 था, अब कितना रह जाएगा पीछे, 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब आप गौर से ज़रा देखिएगा। अच्छा अभी हम ये करेंगे कि हाँ, अभी इनमें इन सारों को मैच करें। अभी भी किसका बस टाइम कम है सबसे, P2 का। अभी हम किसको चलाएंगे, P2 को चलाएंगे। वही कहानी सिंपल, 3 से 4 सेकंड तक चलाएं। अब कोई प्रोसेस ऐसा है जो कि अराइव हुआ हो, नहीं हुआ, ठीक है। अभी आपके पास P2 का बस टाइम यहाँ पे कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। यहाँ पे भी कितना रह जाएगा, 1 सेकंड। अभी भी किसका बस टाइम सबसे कम है, P2 का। फिर इसको आप एक सेकंड और चलाएं, 4 से 5, तो यहाँ पे इसके पास 0 रह जाएगा पीछे बस टाइम, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा P2। यहाँ से भी आप इसको काट के 0 कर दें और आपके पास जो P2 है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो गया। अब पीछे कौन कौन से प्रोसेसेस बच गए हैं, P4, P3 और P1।
किसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है? P4 का। तो अभी आप किसको चलाएंगे? P4 को चलाएंगे। P4 को अगर आप देखें, हाँ P4 का भी मैं चलाता हूँ, 1 सेकंड चला लें। अभी आप गौर से देखिएगा, अगर मैं P4 को 1 सेकंड चलाऊंगा तो ये मेरे पास कितना रह जाएगा? पीछे 4 रह जाएगा। 4 फिर भी सबसे कम होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको 2 सेकंड चलाऊंगा तो पीछे मेरे पास ये 3 रह जाएगा। 3 भी इन सब में से कम है। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं P4 को पूरा 5 सेकंड ही चला देता हूँ, ठीक है। तो 5 + 5 इधर 10 हो जाएगा। 5 से 10 तक आपने चला दिया, यहाँ पे कितना रह जाएगा? 0 रह जाएगा। ऊपर भी आपके पास कितना रह गया? 0 रह गया। अब कौन कौन से प्रोसेसेस हैं? P1 और P3। अब हम किसको चलाएंगे? पहले P1 को चलाएंगे, ठीक है। किसको चलाएंगे? P1 को। P1 आपका किधर तक चलेगा? 7 सेकंड। अगर आप इसको पूरा 7 सेकंड भी चला दें फिर भी कोई इशू नहीं है। अगर 1 1 का गैप दे के भी चला देंगे। अभी देखें, क्योंकि 7 से एक कम होगा 6, फिर भी ये P1 ही छोटा होगा। फिर 6 से कम होगा 5, फिर भी P1 ही छोटा होगा। फिर मैं 4 कर दूंगा, फिर भी P1 ही छोटा होगा। अभी तो कोई इतना मसला नहीं होगा। तो मैं इसको पूरा 7 सेकंड चला दूंगा, ये कितना हो जाएगा? 17। तो ये भी आपके पास जो क्या नाम है इसका, P1 भी आपके पास पूरे का पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये 17 तक चल लिया। पीछे एक बच गया P3, एक ही बच गया, तो एक को आप ऐसे चला दें। 9 ऐड करें 17 में, कितने हो जाएंगे? मेरी थोड़ी मैथ वीक है, तो ये हो जाएंगे 26। ठीक हो गया। अब ना इसमें अगर आप लोग देखें तो इसका गैंट चार्ट मैंने आप लोगों को बना के दिखा दिया, ठीक है। गैंट चार्ट मैंने बना लिया इसका। इसका बस टाइम हो गया, नहीं सॉरी, इसका अराइवल टाइम, टर्न अराउंड टाइम, इसका वेटिंग टाइम, और वो ये है कि आप लोग खुद इसमें से निकाल सकते हैं। फार्मूले में लिख देता हूँ। टर्न अराउंड टाइम क्या है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। मुझे बताएं P1 कहाँ पे जाके कंप्लीट हुआ है? P1 17 सेकंड पे जाके कंप्लीट हुआ है, ठीक है। P2 कहाँ पे कंप्लीट हुआ है? P2 5 सेकंड पे जाके कंप्लीट हुआ है। P3 26 सेकंड पे जाके कंप्लीट हुआ। P4 10 सेकंड पे जाके कंप्लीट हुआ है। समझ आ रही है ना? P1 कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है? 17 पे, P2 5 पे, P3 26 पे, और P4 10 सेकंड पे, ठीक है। P4 10 सेकंड पे कंप्लीट हो रहा है, P3 26 सेकंड पे, और P1 जो है आपका 17 सेकंड पे, और P2 आपका 5 सेकंड पे कंप्लीट हो रहा है। अराइवल टाइम आप लोगों को पता है। और हाँ ठीक है, वेटिंग टाइम का फार्मूला भी मैं लिख देता हूँ। टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ठीक है। ये आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। बर्स्ट टाइम ऊपर गिवन है, आराम से उनसे निकाल लीजिएगा, इसमें इतना मसला नहीं है।